महाभारत में कर्ण का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि बनती है जो जन्म से ही असाधारण था। वो केवल महान धनुर्धर नहीं था, बल्कि ऐसा योद्धा था जिसके शरीर पर जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल मौजूद थे। कहा जाता है कि ये कवच और कुंडल साधारण धातु से नहीं बने थे, बल्कि अमृत से उत्पन्न दिव्य रत्नों जैसे थे। जब तक कर्ण इन्हें धारण किए रहता, तब तक युद्ध भूमि में उसका वध करना लगभग असंभव माना जाता था। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज का प्रश्न बहुत रोचक है। क्या महाभारत काल में कोई ऐसा योद्धा था जो कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकता था? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का पाशुपतास्त्र या अश्वत्थामा का नारायणास्त्र भी कवच कुंडल सहित कर्ण का वध कर सकते थे? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्ण को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि अगर उसके कवच और कुंडल न छीने गए होते तो अर्जुन उसे कभी नहीं मार पाते। इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें सूर्यदेव की चेतावनी को समझना होगा। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे, इसलिए सूर्यदेव जानते थे कि आने वाले समय में कर्ण के जीवन पर सबसे बड़ा संकट उसके दानवीर स्वभाव के कारण आने वाला है। कर्ण का एक नियम था कि यदि कोई ब्राह्मण या सत्पुरुष उससे कुछ मांग ले तो वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही उसकी महानता भी थी और यही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। एक समय सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए। उन्होंने कर्ण को चेतावनी दी कि देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आएंगे और उससे उसके कवच और कुंडल मांगेंगे। सूर्यदेव ने कर्ण से कहा कि ये कवच और कुंडल तुम्हारे जम के साथ उत्पन्न हुए हैं। जब तक तुम इन्हें धारण किए रहोगे तब तक युद्ध भूमि में कोई भी शत्रु तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। सूर्यदेव ने कर्ण को यह भी समझाया कि यदि वह ये कवच और कुंडल इंद्र को दे देगा तो उसकी आयु क्षीण हो जाएगी और वह मृत्यु के अधीन हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि तुम अर्जुन से युद्ध में विजय पाना चाहते हो तो इन दोनों दिव्य वस्तुओं को किसी भी स्थिति में मत देना। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। सूर्यदेव केवल पिता के रूप में कर्ण को बचाना नहीं चाहते थे, बल्कि वे भविष्य के उस युद्ध को भी देख रहे थे जिसमें कर्ण और अर्जुन आमने सामने आने वाले थे। उन्हें पता था कि अर्जुन अकेला नहीं होगा, उसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण होंगे। इसलिए सूर्यदेव की चेतावनी का अर्थ बहुत बड़ा था। वो कह रहे थे कि कवच और कुंडल रहते हुए कर्ण को युद्ध में जीतना लगभग असंभव होगा। लेकिन कर्ण का स्वभाव ही अलग था। वो जानता था कि यदि इंद्र उसके पास आएंगे तो वे अर्जुन की रक्षा के लिए ही आएंगे। वो ये भी समझता था कि कवच और कुंडल देने का अर्थ है अपनी सुरक्षा स्वयं छोड़ देना। फिर भी जब इंद्र ब्राह्मण वेश में उसके सामने आए तो कर्ण ने उन्हें पहचान लेने के बाद भी मना नहीं किया। यही कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी। वो युद्ध भूमि में भले ही दुर्योधन के पक्ष में खड़ा था, लेकिन दान और वचन के मामले में वो अद्वितीय था। उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर इंद्र को दे दिए। ये कोई साधारण दान नहीं था, ये अपने जीवन की रक्षा कवच को अपने हाथों त्याग देने जैसा था। इंद्र भी कर्ण के इस दान से प्रभावित हुए। उन्होंने बदले में कर्ण को एक दिव्य शक्ति दी जिसे वासवी शक्ति कहा जाता है। ये शक्ति एक बार प्रयोग करने पर किसी भी महान योद्धा का वध कर सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि इसका उपयोग केवल एक ही बार हो सकता था। कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन महाभारत युद्ध में परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे ये शक्ति घटोत्कच पर चलानी पड़ी। और यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठे। जब घटोत्कच कर्ण की वासवी शक्ति से मारा गया तब पांडव दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय राहत की सांस ली। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि घटोत्कच की मृत्यु पर श्री कृष्ण प्रसन्न क्यों है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आज घटोत्कच ने तुम्हारा जीवन बचा लिया है, क्योंकि कर्ण ने वो शक्ति खर्च कर दी जो वो तुम्हारे लिए बचाकर बैठा था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि कर्ण का दिव्य कवच उतर चुका है, उसके कुंडल छिन चुके हैं और अब उसकी वासवी शक्ति भी समाप्त हो गई है। अब वो साधारण मनुष्य की तरह युद्ध करेगा। इसका अर्थ यह था कि कर्ण की वास्तविक अजेयता 3 चीजों पर आधारित थी: उसका कवच, उसके कुंडल और इंद्र द्वारा दी गई शक्ति। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न फिर भी बचता है, यदि कर्ण ने कवच और कुंडल नहीं दिए होते तो क्या सच में कोई उसे मार नहीं सकता था? क्या अर्जुन का पाशुपतास्त्र भी असफल हो जाता? क्या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी उसे नहीं काट पाता? क्या नारायणास्त्र या वैष्णवास्त्र भी उसके सामने कमजोर पड़ जाते? महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि कर्ण कवच और कुंडल से युक्त होता तो तुम गांडीव लेकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर भी उसे युद्ध में जीत नहीं पाते। ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र है। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें 2 स्तरों पर सोचना होगा। पहला स्तर है महाभारत का सीधा वर्णन। उसके अनुसार कवच और कुंडल रहते हुए कर्ण का वध करना संभव नहीं था। सूर्यदेव ने भी कर्ण से यही कहा था कि यदि वह इन्हें धारण किए रहेगा तो अर्जुन उसे युद्ध में कभी नहीं जीत पाएगा, चाहे स्वयं इंद्र भी अर्जुन की सहायता के लिए आ जाएं। इस दृष्टि से देखें तो कर्ण का कवच और कुंडल उसे लगभग अवध्य बना देते थे। दूसरा स्तर है दिव्य अस्त्रों की शक्ति। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, वो ऐसा दिव्य चक्र था जिसे रोकना लगभग असंभव माना जाता है। इसी तरह अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ था। पाशुपतास्त्र के बारे में कहा गया है कि वो ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र और इंद्रास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है।
वो संकल्प, दृष्टि, वाणी या धनुष के माध्यम से भी चलाया जा सकता था और उसका लक्ष्य नष्ट होना निश्चित माना जाता था। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि पाशुपतास्त्र इतना शक्तिशाली था तो क्या वह कर्ण के कवच को नहीं भेद सकता था? कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि यदि श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते या अर्जुन पाशुपतास्त्र का प्रयोग करते तो कर्ण का वध संभव हो सकता था। लेकिन महाभारत की युद्ध भूमि केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी। वहां धर्म, मर्यादा, वरदान और नियति सब साथ साथ काम कर रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण पर ऐसे महाप्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग किया जाता तो युद्ध का संतुलन ही बदल जाता। पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र का प्रयोग किसी एक योद्धा पर करना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि उसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी हो सकता था। वो केवल अंतिम और अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही प्रयोग योग्य माना जाता था। इसी तरह सुदर्शन चक्र का प्रयोग भी श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में हर समस्या के समाधान के रूप में नहीं किया। वे स्वयं भगवान होते हुए भी युद्ध के नियमों, समय और लीला के संतुलन का पालन कर रहे थे। उन्होंने पांडवों को मार्ग दिखाया, लेकिन हर शत्रु को अपने हाथों समाप्त नहीं किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कर्ण की अजेयता को सीधे चुनौती देने के बजाय पहले ही परिस्थिति ऐसी बना दी कि उसका कवच और कुंडल उससे अलग हो जाए। इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कर्ण से वे दिव्य कवच और कुंडल मांग लिए और कर्ण ने दानवीरता के कारण उन्हें दे दिया। बदले में मिली वासवी शक्ति भी घटोत्कच पर खर्च हो गई। इस प्रकार कर्ण धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा से वंचित होता चला गया। अब बात करते हैं नारायणास्त्र और वैष्णवास्त्र की। नारायणास्त्र भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ अत्यंत भयानक अस्त्र माना जाता है। इसका प्रतिकार करना लगभग असंभव था, क्योंकि इसका विरोध करने पर इसकी शक्ति और बढ़ जाती थी। इसका एकमात्र उपाय था शस्त्र त्याग कर नम्रता से झुक जाना। महाभारत में अश्वत्थामा ने जब नारायणास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को शस्त्र रखकर नतमस्तक होने को कहा। यदि वे ऐसा न करते तो पांडव सेना का भारी विनाश हो सकता था। वैष्णवास्त्र भी अचूक माना गया है। जब भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसे अपने ऊपर ले लिया। यह घटना बताती है कि ऐसे दिव्य अस्त्रों की शक्ति सामान्य कवचों से कहीं ऊपर थी। लेकिन फिर भी कर्ण के मामले में महाभारत का मुख्य संकेत यही है कि उसके जन्मजात कवच और कुंडल उसे युद्ध भूमि में अवध्य बनाते थे। तो अंतिम उत्तर क्या है? यदि हम केवल महाभारत के सीधे वर्णन को आधार माने तो कवच और कुंडल रहते हुए कर्ण का वध संभव नहीं था। उसे पराजित किया जा सकता था या रोका जा सकता था, लेकिन उसका वध करना लगभग असंभव माना गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कवच कुंडल सहित कर्ण को जीतना संभव नहीं था। लेकिन यदि हम दिव्य अस्त्रों की परम शक्ति की दृष्टि से देखें तो सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र किसी भी सामान्य वरदान से ऊपर माने जाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने उन्हें प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वे सूर्यदेव के वरदान, युद्ध की मर्यादा और अपनी लीला के संतुलन को भंग नहीं करना चाहते थे। यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। कर्ण केवल अपने कवच और कुंडल के कारण महान नहीं था, वो इसलिए भी महान था क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा दान कर दी। वो जानता था कि ये दान उसके जीवन को संकट में डाल देगा, फिर भी उसने अपने वचन और दान धर्म को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि कर्ण की कथा आज भी लोगों को भावुक कर देती है। वो युद्ध में पराजित हुआ, लेकिन दानवीरता में अमर हो गया। तो अब आप बताइए, अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते तो क्या अर्जुन उसे हरा पाते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि महाभारत की ऐसी रोचक बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।